वेलकम बैक। इंसानी हुकूक की तंजीमों का सऊदी अरब को आम फौजी गाड़ियों की फरोख्त पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में इंसानी हुकूक की 12वीं तंजीमों ने वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो पर जोर दिया है कि वो सऊदी अरब को VLB साख्त की लाइट आर्म फौजी गाड़ियों की फरोख्त पर पाबंदी आयद करे। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक अक्टूबर 2018 में वजीर आजम ट्रूडो ने ये बयान दिया था कि वो सऊदी अरब को बरामदात की इजाजत पर नज़रसानी करने के ख्वाहिशमंद है। ताहम उसके बाद से कोई पेशरफ सामने नहीं आई। अपने दस्तखत में इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इसी अमल की मजम्मत की। मज़कूरा तंजीमों में ऑक्सफेम, एमनेस्टी इंटरनेशनल और डॉक्टरों की आलमी तंजीम भी शामिल है। दिसंबर 2018 में ट्रूडो ने कहा कि वो इस अस्करी डील को खत्म करने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। उसके बाद से कोई इकदाम सामने नहीं आया। मज़कूरा तंजीमों ने कहा कि नजरसानी के हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई जिसने उन कोशिशों की सदाकत को मशकूक बना दिया है। वफाकी इंतखाबात से कबल कनाडा की आवाम का यह हक है कि वो हुकूमत की जानिब से नजरसानी के नताइज की जानकारी हासिल करें। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने कहा है कि यमन के तनाज़े में सऊदी अरब के मुलविस होने के सबब बरतानिया और जर्मनी समेत कई यूरोपीय ममालिक ने मुमलिकत को अस्करी साजो सामान की फराहमी रोक दी है। अखबार ने सऊदी अरब को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो इस वक्त यमन में हौसी बागियों की जमात के खिलाफ खाना जंगी को सपोर्ट कर रहा है। हौसी जमात ईरान के बहुत करीब है। अखबार के मुताबिक 2017 में कनाडा ने इन लाइट आर्म्ड गाड़ियों के यमन के ऑपरेशंस में मुमकिन इस्तेमाल के हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया था। और अब खबर शामिल करेंगे कनाडा से। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा ने एक पिटीशन के दौरान फैसला दिया है कि बांग्लादेश में होने वाले हादसे का केस कनाडा की अदालतें सुनने की मिजाज नहीं है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा ने एक पिटीशन के दौरान फैसला दिया कि बांग्लादेश में होने वाले हादसे का केस कनाडा की अदालतें सुनने की मिजाज नहीं है। वाज़ेह रहे कि 2013 में ढाका में एक फैक्ट्री गिर जाने से 1130 अफराद की हलाकत हुई थी। ये फैक्ट्री कनाडा की लॉबलॉज और दीगर के लिए माल तैयार करती थी। मरने वालों के लवाहिकीन ने हर जाने के लिए कनाडा की अदालत से रुजू किया था, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। वाज़ेह रहे कि लॉबलॉज का कनाडा की बड़ी रिटेलर कंपनीज में शुमार होता है। ये बात भी सामने आई है कि लॉबलॉज का कंपनी पर थोड़ा बहुत कंट्रोल था, ताहम इमारती ढांचे का ऑडिट कराने के हवाले से कोई मुआहदा नहीं था, जबकि केस दायर करने में भी ताखीर की गई। GTA की हुदूद में वाक़े तमाम पेट्रोल पंप्स पर फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमत में 5 सेंट फी लीटर की कमी कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। GTA की हुदूद में वाक़े तमाम पेट्रोल पंप्स पर फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमत में 5 सेंट फी लीटर की कमी कर दी गई है। तर्जुमान के मुताबिक इसकी वजह $300 बिलियन की वो पाबंदियां हैं जो अमेरिका ने हाल ही में चाइना पर आयद की हैं। पेट्रोल की मौजूदा कमी पिछले साल के मुकाबले में 19% तक कम हो गई है। कैनेडियन क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग का दूसरा एडिशन अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग का दूसरा एडिशन अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गया है। ब्रैम्पटन वुल्व्स और विनीपेग हॉक्स के दरमियान क्वालिफाइड 2 मैच हफ्ते को ब्रैम्पटन के मुकाम पर खेला जाएगा। तफसीलात के मुताबिक कनाडा में ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग जारी है, जिसमें कांटेदार मुकाबलों का सिलसिला अपने उरूज को पहुंच चुका है। लीग इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गई है। दिफाई चैंपियन वैनकूवर नाइट्स की टीम लीग के फाइनल में पहुंच चुकी है। ब्रैम्पटन वुल्व्स और विनीपेग हॉक्स के दरमियान क्वालिफाइड 2 मुकाबला हफ्ते को ब्रैम्पटन के मुकाम पर खेला जाएगा। जो टीम फातेह करार पाएगी उसका मुकाबला फाइनल मैच में दिफाई चैंपियन वैनकूवर नाइट से होगा। ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग में शिरकत करने वाली टीमों के दरमियान फाइनल समेत 22 मैचेस खेले जाएंगे। ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग का फाइनल मैच 2 फाइनलिस्ट टीमों के दरमियान कल इतवार को ब्रैम्पटन के मुकाम पर खेला जाएगा। अमेरिका से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने मिसाइल तजर्बे के बावजूद शिमाली कोरिया से मुज़ाकरात की उम्मीद का इजहार कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने मिसाइल तजर्बे के बावजूद शिमाली कोरिया से मुज़ाकरात की उम्मीद का इजहार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक माइक पॉम्पियो का कहना था कि अमेरिका को ताहाल उम्मीद है कि शिमाली कोरिया की जानिब से हालिया तजर्बे के बावजूद जौहरी मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका शिमाली कोरिया की सूरत हाल को करीब से देख रहा है, लेकिन अगले चंद हफ्तों में मुज़ाकरात के एक नए दौर को जारी रखने की मंसूबाबंदी हो रही है। माइक पॉम्पियो ने कहा कि हालिया तजर्बे दरमियानी फासले के मिसाइलों के हुए हैं, लेकिन जब सदर डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब होकर आए थे तो शुमाली कोरिया तवील फासले पर मार करने वाले रॉकेट और जौहरी हथियारों के तजर्बे कर रहा था। अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट माइक पॉम्पियो की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब एक रोज कबल ही शुमाली कोरिया ने मुख्तसर फासले पर हदफ को निशाना बनाने वाले 2 मिसाइलों का तजर्बा किया था। अफगान तालिबान के सरबराह ने तालिबान को हिदायत जारी की है कि शहरियों की हिफाजत, उनकी मदद और सहूलियात की फरहमी जैसे इकदाम किए जाएं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
افغان طالبان کے سربراہ نے طالبان کو ہدایت جاری کی ہے کہ شہریوں کی حفاظت، ان کی مدد اور سہولیات کی فراہمی جیسے اقدامات کیے جائیں۔ تفصیلات کے مطابق افغان طالبان کے سربراہ ملا بیت اللہ اخونزادہ نے کہا ہے کہ ہمیں امریکہ کے اداروں پر خدشات ہیں۔ امریکی فوج اور سیاسی رہنماؤں کے بدلتے بیانات غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے لیے جاری اپنے ایک پیغام میں افغان طالبان کے امیر نے کہا کہ امریکہ طالبان کے ساتھ ہونے والے ممکنہ امن معاہدے پر غیر یقینی کی صورتحال اور خدشات پیدا کر رہا ہے۔ ملا بیت اللہ اخونزادہ نے کہا کہ طالبان امریکہ کے ساتھ انتہائی سنجیدگی اور خلوص سے 18 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں مصروف ہیں، اور اس دوران امریکہ کی جانب سے افغانستان میں بے رحمانہ حملوں میں اضافہ ہوا ہے، جس میں شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ افغان طالبان کے امیر نے کہا کہ ہمیں امریکہ کے اداروں پر خدشات ہیں اور امریکی فوج اور سیاسی رہنماؤں کے بدلتے بیانات ممکنہ امن معاہدے کے لیے غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فریقین کے درمیان باہمی اعتماد کا ہونا کسی بھی کامیاب مذاکرات کی بنیاد ہوتی ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ایسے منفی اقدامات بند کر دیے جائیں۔ اسی کے ساتھ ہی TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔